हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वालों की तरफ से प्रीवियस में पीएन चौकीदार, सफाई कर्मचारी इत्यादि की रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई थी, जो कि क्लास 4 के लिए। और इनका जो आगे का जो प्रोसेस था डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन या वेरिफिकेशन, वो भी 13 मार्च से लेकर 25 मार्च 2023 के बीच कंडक्ट करवाया गया था। और यहाँ पे इन्होंने मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ओवरऑल रिजल्ट के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कितनी पर्टिकुलर उस कैटेगरी में हाईएस्ट जो मेरिट लिस्ट है वो गई है। और ओवरऑल रिजल्ट में भी आपको जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट ने कितने मार्क्स जो है वो लिए हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख सकते हैं। और अगर आप रिजल्ट के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी रिजल्ट के बारे में पता कर सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट जो नोटिफिकेशन उसके बारे में जान लेते हैं। ये यहाँ पे होने वाली है मेरिट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में। और यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट से लेके 11 तक यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया गया है कि रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, और इसके अलावा कितने मार्क्स उन्होंने 12th में लिए थे, और इसके अलावा कितनी जो परसेंटेज है वो बनी थी, और उस बिहाफ पे यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो मार्क्स है वो दिए गए थे 85 में से। और इसके अलावा जो 12 में से यहाँ पे 22 तक ये जो पॉइंट बताए गए हैं ये होने वाले हैं। 15 मार्क्स का जो इवेल्युएशन कंडक्ट करवाया गया था और उसमें उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कितने मार्क्स लिए हुए हैं तो वो जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। 38 रेगुलर पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई थी और उसी भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और टोटल हाईएस्ट यहाँ पे मेरिट जो है वो 88.92 गई है अनरिजर्व जनरल में। और फर्स्ट जो कैंडिडेट है उनका नाम मुस्कान वर्मा यहाँ पे है, और ये अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से है। और इन्होंने यहाँ पे 500 में से 476 यहाँ पे जो मार्क्स है वो लिए थे। टोटल इनकी जो परसेंटेज थी वो 95.2 बनी थी, और इनको यहाँ पे 80.92 जो मार्क्स है वो दिए गए हैं 85 में से। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए थे 15 जो मार्क्स का इवैल्यूएशन हुआ था उस बिहाफ पे, तो उस तरह से इनको जो मार्क्स है वो आगे देखने को मिल जाएंगे। और टोटल यहाँ पे इनको 8 मार्क्स दिए गए हैं सारे ही डॉक्यूमेंट जो इवैल्यूएशन जो हुआ था उस बिहाफ पे। और उसी बिहाफ पे यहाँ पे इनके जो मार्क्स बन रहे हैं 88.92। और सेकंड कैंडिडेट यहाँ पे ज्योति देवी होने वाले हैं, और इनको यहाँ पे 88.73 जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। और इसी तरह से और भी कैंडिडेट्स होने वाले हैं। टोटल 38 कैंडिडेट्स हैं जिनको रेगुलर जो पोस्टें हैं उस बिहाफ पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई गई है। और इसके बाद हम अदर जो सेकंड यहाँ पे कैटेगरी होने वाली है उसके बारे में जानने वाले हैं कि सेकंड कैटेगरी जो है वो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की है, जो कि SC की है। और इसके लिए टोटल रेगुलर पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। आप सभी को पता होगा कि टोटल 115 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाई हैं। और अभी फ़िलहाल इन्होंने मेरिट लिस्ट के भी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया है। और इसके बाद जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है, जिन कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाएगा तो उनके बारे में भी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हुए हैं तो उनका सिलेक्शन जो है वो होना इम्पोर्टेंट है और पॉसिबल है, वो हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बारे में जानने वाले हैं कि शेड्यूल कास्ट में कितने हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो लिए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा। और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होने वाले हैं 82.58 मार्क्स यहाँ पे SC कैटेगरी में लिए गए हैं। फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे जतिन कुमार होने वाले हैं, और इन्होंने 500 में से 474 मार्क्स लिए हैं, और 94.8 जो इनकी परसेंटेज है वो 12th में बनी है। और इनको 80.58 जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं। और इसके बाद सारा ही डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट होने के बाद इनको यहाँ पे 2 मार्क्स लगे हैं, और उस बिहाफ पे यहाँ पे इनकी जो सिलेक्शन है वो हो गई है। और इसी तरह से और भी जो कैंडिडेट है उनके बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये SC कैटेगरी वालों के लिए है। और थर्ड जो कैटेगरी है वो शेड्यूल ट्राइब की है, जो कि ST की है। और इसके लिए 3 रेगुलर पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई हैं। और यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट जो है उसका नाम अंग्रेज सिंह है, और यहाँ पे 78.59 यहाँ पे टोटल हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो होने वाले हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 12th में 427 मार्क्स लिए थे, 85.4 जो यहाँ पे परसेंटेज है वो बनी थी, और 72.59 जो यहाँ पे पॉइंट जो है मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं 85 में से। और इसी तरह से टोटल यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स होने वाले हैं। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसके बारे में बात करें, जो कि है OBC। और OBC के लिए 13 जो है वो रेगुलर पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे रोहित होने वाले हैं। और यहाँ पे इनकी जो परसेंटेज है वो 93.6 की बनी हुई है, और 79.56 इनको मार्क्स यहाँ पे 85 में से दिए गए हैं।
और सारा ही डॉक्यूमेंट का जो इवेल्युएशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 2.50 मार्क्स जो हैं इनको 15 में से मिले हैं, जो कि 15 मार्क्स का इवेल्युएशन कंडक्ट करवाया गया था और टोटल यहाँ पे 82.06 जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे इनको मिले हैं। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसके बारे में बात करें तो ये होने वाली है EWS की, और इसके लिए 6 जो रेगुलर पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं और इनकी जो हाईएस्ट परसेंटेज है, जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 82.85 गए हैं। और यहाँ पे आपको मैं बात करूँ तो 91 जो हैं इन्होंने परसेंट जो हैं वो 12th में लिए थे और 77.35 जो है इनको मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया गया था तो 5.50 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे इनको दिए गए हैं और उसी भी यहाँ पे टोटल 6 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और लास्ट जो कैटेगरी है वो होने वाली है फिजिकली हैंडीकैप्ड की, जो दिव्यांग या जिस तरह के PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 रेगुलर पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं और इनकी जो हाईएस्ट मेरिट जो गई है वो 77.34 गई हुई है और 72.31 होने वाली है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाएगी। रफली यहाँ पे आईडी आपको मैं देने वाला हूँ। जैसे कि जर्नल के बारे में बात करें, जर्नल में यहाँ पे होने वाली है 88.92 की जो हाईएस्ट यहाँ पे मेरिट गई है वो होने वाली है। और सेकंड कैटेगरी जो है वो यहाँ पे SC की होने वाली है। SC में आपके यहाँ पे हाईएस्ट 82.58 है और इसके अलावा ST में होने वाले हैं 78.59 और इसके अलावा OBC के लिए 82.06 और इसके साथ नेक्स्ट जो कैटेगरी है EWS की तो उसमें भी 82.85 और इसके साथ लास्ट जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए है तो उनकी 77.34 होने वाली है। तो इस तरह से मेरिट जो है वो गई है। और इसके अलावा ओवरऑल रिजल्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने हाईएस्ट जो है वो मार्क्स लिए थे 12th में और आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि 95.2 जो है वो यहाँ पे परसेंटेज ली हुई है 12th में और उसके बाद भी इनको यहाँ पे PN या चौकीदार या सफाई कर्मचारी की जो जॉब है वो करनी पड़ रही है। तो ये भी एक तरह का अलग फैक्टर है, बट यहाँ पे इतने परसेंटेज लेने के बाद भी यहाँ पे ये जॉब करनी पड़े तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक तरह की शर्म वाली बात होने वाली है, क्योंकि हाई एजुकेटेड कैंडिडेट हैं और उनको यहाँ पे PN चौकीदार सफाई कर्मचारी इत्यादि की जो पोस्टें हैं वो करनी पड़ रही हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है। बट मेरी बात का आप बुरा मत मानना, बट एक सही बात बोलूँ तो ये एक तरह का, क्योंकि और भी बहुत सारे मैटर होते हैं बट ये मैं एग्जैक्ट यहाँ पे बात बता रहा हूँ। बाकी आपकी थिंकिंग है, मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन है। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।